We are given three questions here by ma'am. So the first one is how you are influenced by the environment. Means you are the driven force here. And the second question is how can we influence the environment around us? So we are the driving force here. And how can we create a better society? So we are the builder here. So we can see from one chart that a teacher is acting in a three ways, and every human being is acting in these three ways. So if we are talking about this question, ki how you are influenced by the environment, we learn the accent and of our parents, peers, and of our neighbors. We also learn the dressing sense and the lifestyle of our neighbors, peers, and friends. We also, and this is, I think this is the most important one, we also learn the cultural and the religious values from our environment. And last, we try to change our lifestyle by looking others around us. And I think this is happening with most of the teenagers. They are following the lifestyle of their friends. Second, how can we influence the environment around us? I think many points are written here. To be very frank, अगर मैं छोटे से में बोलूं कि हम भाग रहे हैं बस. अगर हम देखें, nowadays we are talking about the artificial intelligence. कहीं ना कहीं हम artificially intelligent तो बन रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो हम emotionally disabled भी हो रहे हैं. हमारे अंदर अब वो जो एक था, जो एक ह्यूमैनिटी, जो मानवता थी, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं खत्म हो रही है. तो दैट इज आवर ड्यूटी नाउ, और ये हमारी ड्यूटी है. वी एज अ टीचर्स आर नाउ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, कि कैसे वो वैल्यूज इनकलकेट करें अपने स्टूडेंट्स में और अपने बच्चों में भी. क्योंकि कहीं ना कहीं इफ आई टॉक अबाउट द टीचर्स अपने बच्चों को उतना टाइम नहीं दे पा रहे इस टाइम पे, जितना वो बाकी के मतलब स्कूल के बच्चों पे जितना ध्यान देते हैं. तो आप अपने बच्चों पे भी ध्यान दीजिए, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेयर कीजिए, और साथ में स्कूल में भी अगर आप जाएं तो इफ यू आर गेटिंग द 35 मिनट्स, प्लीज इन्वेस्ट दो at least 5 minutes in giving the moral values to your students. और हंसना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूं ना, the students are getting stressed. मैम ने जैसा बताया कि these days the Kota is going to be famous as a suicidal factory. तो मैं कहीं ना कहीं मैं उसके लिए बोलूंगा, 2 लाइन में बताऊंगा आपको कि गुलशन की फकत, ये बच्चों में भी हमें वो बताना है उनको कि गुलशन की फकत फूलों से नहीं, कांटों से भी जन्नत होती है. गुलशन की फकत फूलों से नहीं, कांटों से भी जन्नत होती है. इस दुनिया में जीने के लिए गम की भी जरूरत होती है. ए वादे नदा तो करता है. आजकल चैलेंजेस बहुत है लाइफ में. मैंने कहा कि थ्रेट्स को हम चैलेंज बोलेंगे, तो ए वादे नदा तो करता है. रोज कयामत की चर्चा, यहाँ रोज निगाहें मिलती हैं, यहाँ रोज कयामत होती है. हमें डेली कंपटीशन फेस करना है, तो उससे डरना नहीं है. टेक इट एज अ फन. एंथम में भी हमने यही सुना, वी हैव हर्ड दिस, कि हमें इसे एंजॉय करना है. एंड द लास्ट, क्रिएटिंग अ बेटर सोसाइटी. मैथिली शरण गुप्त की हमने कविता पढ़ी है. विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी. विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी. मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी. वही पशु प्रवृत्ति है जो आप ही चरे, और वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे. ये कविता कहीं ना कहीं हमारे जेहन में भी होना चाहिए, और हमें बच्चों के जेहन में डालना है. एंड these are the points which I have covered through this. Thank you so much.